बिहार में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आम आदमी सहित व्यापारियों में भी खौफ का माहौल। समस्तीपुर जनपद के दलसिंह सराय में शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने खुलेआम तांडव मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोकनाथपुर निवासी पप्पू पासवान बाइक से इंडियन बैंक पहुंचे थे। इसी समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पहले कुछ कहासुनी हुई। उसी दौरान बदमाशों ने पप्पू पासवान पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने आरोपी को इतना पीटा कि भीड़ के इंसाफ ने आरोपी की मौत कर दी। यूएनएससी की रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद का नाम देखकर भड़का पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निगरानी समिति की एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए हमले में जुड़ा हुआ था। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। रिपोर्ट के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद न केवल भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, बल्कि अपनी क्षमताओं का विस्तार भी कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सर्कुलर जारी करते हुए वंदे मातरम को स्कूल, सरकारी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण आयोजनों में अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना होगा, जैसे ही राष्ट्रगान के समक्ष किया जाता है। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कुछ मुस्लिम नेता इस पर गहरा एतराज जता रहे हैं। जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, आयोजनों और कॉलेजों में इसकी पंक्तियां को अनिवार्य करना एक पक्षपाती और थोपा गया फैसला है, बल्कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा हमला है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का निंदनीय प्रयास भी है। देहरादून में शहीद के बेटे को गोलियों से भूनने वालों का पुलिस ने मुठभेड़ में एनकाउंटर किया। राजधानी देहरादून के तिब्बती मार्केट में शहीद कर्नल आरसी शर्मा के बेटे और गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की हत्या के 24 घंटे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से तमंचे और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार के अंदर 3 लोगों के शव बरामद होने के बाद इस मामले में गिरफ्तार 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास सामने आ गया। जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी इस तरह के मामलों में उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 2 लोगों की मौत के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को गाजियाबाद के लोनी स्थित आवास की तलाशी लेने पर कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन पर दावा किया गया था कि वह कुदरती शक्तियों द्वारा बीमारी का इलाज करता था। लोगों की मजबूरी का फायदा अंधविश्वास में फंसाकर उठाता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने लक्ष्मी, शिव नरेश और रणबीर को भी धनवर्ता का लालच देकर जाल में फंसाया और 2 लाख हजम करने के चक्कर में जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों को मार डाला। बजट 2026 उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, वृद्धा पेंशन और किसान सम्मान निधि में नहीं हुई बढ़ोतरी। किसान, वृद्ध व दिव्यांगों को लगी निराशा। उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि भारत सरकार दिव्यांगों को किसानों के किसान सम्मान निधि और वृद्धा पेंशन में वृद्धि कर सकती है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे किसान, वृद्ध और दिव्यांगों के हाथ निराशा लगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई लैम्बोर्गिनी दुर्घटना में आया नया मोड़। इस हादसे में पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामलों में पंजीकृत करके पहले तो फजीहत करवाई, किंतु अब बिजनेसमैन के बेटे को बचाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों पर एक्शन के बाद पुलिस ने
सख्त कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। अब बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर दिख रही हैं। इनको अब कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। ग्वालटोली पुलिस ने बताया कि उनकी जांच में मोहन ड्राइवर का नाम नहीं आया है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मोहन का सरेंडर नहीं स्वीकार किया। बचाव पक्ष का तर्क है कि शिवम मिश्रा कार नहीं चला रहे थे।